हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बच्चों क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अभिक्रिया की इंथैल्पी डेल्टा एच आर, कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन की इंथैल्पी डेल्टा एच एफ एवं कार्बन के दहन की इंथैल्पी डेल्टा एच कंबस्टन के मध्य क्या संबंध है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि अभिक्रिया की इंथैल्पी डेल्टा एच आर ये क्या होता है। ये होता है जब अभिक्रिया क्रिया स्थिर दाब पर कराई जाती है। दाब पर कराई जाती है तो तो अभिक्रिया में अवशोषित अवशोषित या उत्सर्जित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा स्थिर दाब पर, किस दाब पर बच्चों, स्थिर दाब पर क्या कहलाती है, अभिक्रिया की इंथैल्पी। क्या कहलाती है बच्चों ये, अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की इंथैल्पी कहलाती है। अभिक्रिया की इंथैल्पी कहलाती है। इसको बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एच आर से। अब हो गया डेल्टा एच, अब हमारा क्या है, डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा एच एफ मतलब हमारा हुआ संभवन ऊष्मा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम संभवन ऊष्मा। ये क्या होता है, स्थिर दाब पर जब किसी यौगिक का जब किसी यौगिक का यौगिक का एक मोल, कितना मोल बच्चों, एक मोल उसके तत्वों से उसके तत्वों से तत्वों से उसकी उसकी मानक अवस्थाओं में बनता है बनता है तो निर्दिष्ट ताप मतलब बच्चों कितना हुआ ये, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। निर्दिष्ट ताप पर अभिक्रिया का इंथैल्पी परिवर्तन, अभिक्रिया का इंथैल्पी परिवर्तन परिवर्तन क्या कहलाता है, उस यौगिक की संभवन ऊष्मा, उस यौगिक की संभवन ऊष्मा मतलब क्या कहलाएगा ये, डेल्टा एच एफ। बच्चों ये कौन सा ताप है, निर्दिष्ट ताप मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा देखिए क्या हो गया, अभिक्रिया की इंथैल्पी हो गई, संभवन की इंथैल्पी। अब हमारा क्या बचा है, दहन की इंथैल्पी। इसको समझते हैं कि दहन की इंथैल्पी क्या होता है। देखिए यहाँ पे दहन की इंथैल्पी क्या होता है, इसको पर किसी पर डेल्टा एच कंबस्टन, डेल्टा एच कंबस्टन क्या बोलते हैं इसको बच्चों, दहन इंथैल्पी। दहन इंथैल्पी ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये कहलाता है स्थिर दाब पर, किस दाब पर बच्चों,
स्थिर दाब पर किसी यौगिक का किसी यौगिक का यौगिक का एक मोल, सॉरी बच्चों, किसी यौगिक का एक मोल, किसी यौगिक के, बच्चों होगा क्या होगा, किसी यौगिक के एक मोल का पूर्ण दहन करने पर मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु के आधिक्य में चलाने पर, दहन करने पर निर्दिष्ट ताप पर अभिक्रिया की इंथैल्पी परिवर्तन, अभिक्रिया की इंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है ये, उस यौगिक की दहन इंथैल्पी कहलाती है, उस यौगिक की क्या कहलाती है, दहन इंथैल्पी, अर्थात डेल्टा एच कंबस्टन कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया के बीच में बच्चों तीनों का संबंध बताना है। तो तीनों में संबंध में देखिए जो अभिक्रिया है ना, इन तीनों के बीच में कैसा संबंध है, बराबर का संबंध, यानी कि इनमें जो अभिक्रिया की एंथैल्पी और अभिक्रिया के संबंध की एंथैल्पी तथा अभिक्रिया के दहन की एंथैल्पी, तीनों बच्चों क्या इस अभिक्रिया के लिए हमारे ये बराबर है। तो बच्चों विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सी। कौन सही होगा बच्चों, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।